नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब आपको दिखाते हैं फटाफट खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जयपुर का दौरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर हवाई अड्डे पर किया जोरदार स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोस्ट किया, लिखा, ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर हम अपने सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को सलाम करते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लखनऊ का दौरा। फलों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के विषय पर किसानों के साथ किया संवाद। शुभेंदु के पीए की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। हत्या में ऑस्ट्रिया मेड पिस्टल का इस्तेमाल। शुभेंदु के पीए पर 12 से 14 राउंड फायरिंग। चंद्रनाथ की गाड़ी का पीछा कर मारी गई गोली। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या। 9-24 परगना में 4 गोलियां मारी गई। बशीरहाट में एक और बीजेपी कार्यकर्ता पर फायरिंग की। चंद्रनाथ रथ की हत्या पर बीजेपी का बयान। टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, हत्याकांड के पीछे टीएमसी का हाथ। टीएमसी ने साजिश कर हत्या की। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला। सीआईडी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल से सबूत जुटा रही है सीआईडी। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की एसआईटी जांच होगी। एसआईटी में सीआईडी, आईबी, बंगाल एसटीएफ के अधिकारी शामिल होंगे। उत्तर 24 परगना में आवास पर ले जाया गया बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए का पार्थिव शरीर। शुभेंदु ने कहा कि जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा, मैंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया था, इसलिए चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर के बोले एजे यूपी चीफ हुमायूं कबीर। कहा कि जिन्होंने उनकी हत्या की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर बोले मंत्री रामकृपाल यादव। कहा, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या बहुत दुखद है। इस तरह के गुंडों के खिलाफ वहां की सरकार कार्रवाई करे। चंद्रनाथ रथ की हत्या पर टीएमसी का पोस्ट। लिखा कि हत्यारों की जल्द पहचान की जाए। हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कोलकाता दौरा। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से की मुलाकात। पटना के गांधी मैदान में सीएम कैबिनेट का हुआ विस्तार। निशांत कुमार समेत 32 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरों पर खेला दाव। बिहार कैबिनेट विस्तार में श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह ने शपथ ली। बिहार कैबिनेट विस्तार में रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर और अशोक चौधरी ने बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव का बयान। कहा, पार्टी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मुझे सम्मान दिया। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह का बयान। कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार हमारे मार्गदर्शक हैं और उन्होंने फिर से मुझ पर भरोसा जताया है। बिहार सरकार में मंत्री शैलेश कुमार मंडल का बयान। कहा, नीतीश कुमार का जो सपना है हम उसे और आगे बढ़ाएंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। कैबिनेट विस्तार पर बिहार सरकार के मंत्री दामोदर रावत का बयान। कहा कि मुझे इस बार भी जो दायित्व दिया जाएगा उसे बखूबी से निभाऊंगा। टीवी के चीफ विजय आज फिर राज्यपाल से मिले। कल 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था। सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की जरूरत। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह की जयंती पर जयंत चौधरी ने किया पोस्ट। लिखा कि उन्होंने इस संघर्ष और उनके आदर्श साथ ही किसानों के प्रति उनकी निष्ठा सदा हमें प्रेरित करती रहेगी। जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार। जयपुर में सुबह 5 बजे एसीबी की कार्रवाई। पिछले साल 7 महीने जेल में रहे थे। 12 साल बाद ब्रेक पर बद्रीनाथ पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 0 डिग्री तापमान में 21 दिन तक करेंगे साधना। घुटनों के बल बैठकर के भक्तों ने किया स्वागत। चारधाम यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अब तक 7,72,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम में 1,16,000 श्रद्धालु पहुंचे। आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल हुए पूरे 10 मई को कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। 182 देशों से लोग आएंगे। सोना 3,000 रुपए बढ़कर 1,51,000 पर पहुंचा। इस साल 18,000 रुपए महंगा हुआ सोना।
यूपी समेत 9 राज्यों में बारिश, बिहार में ओले गिरे, बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की हुई मौत। राजस्थान के जयपुर में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। मुंबई के मलाड दिंडोशी के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चलती कार पलटी, कार चालक हुआ जख्मी। दिंडोशी पुलिस ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। पुणे के शिक्रापुर में भीषण हादसा हुआ, ट्रक के नीचे घुसी कार चालक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। रेवाड़ी में सोलर कंपनी में देर रात लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मोहाली में आईटी कारोबारी पर ईडी की रेड, 9वीं मंजिल से फेंके 500 के नोट भरे बैग, विपक्ष का दावा ये सीएम मान के करीबी। जम्मू कश्मीर के मुगल रोड पर हुआ बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, पुलिस ने 4 शव बरामद किए। हमीरपुर में नाव पलटने की वजह से दर्दनाक हादसा, नाव में महिला और बच्चों समेत सवार थे करीब 10 लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 6 शव बरामद किए गए, रेस्क्यू अभियान जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर किया पोस्ट, लिखा यह ऑपरेशन नए भारत के आत्मविश्वास, साहस और निर्णायक नेतृत्व का सशक्त प्रतीक है। यह विजय गाथा केवल इतिहास नहीं, भविष्य की प्रेरणा है। मेरठ के तहखानों में चल रही अवैध हथियार की फैक्ट्रियां, अलमारी के नीचे बनी सुरंग में चलती मिली फैक्ट्री। पुलिस ने पिछले 10 दिनों में अवैध हथियारों को 2 बड़ी फैक्ट्रियों पर मारा छापा। बाराबंकी में एक युवक आतंकी साजिश में गिरफ्तार, यूपी एटीएस ने पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क का किया पर्दाफाश। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। गाजियाबाद में एक कार अनियंत्रित होकर के नाले में गिरी, हादसे में 2 लोगों के घायल होने की सूचना, स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंच करके घायलों को बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा के बीटा 1 थाना क्षेत्र में एसी ब्लास्ट से मकान में लगी भीषण आग, ब्लास्ट के बाद घर में तेजी से फैली आग, दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए घायल, हेड कांस्टेबल और स्वॉट टीम प्रभारी भी हुए घायल। कानपुर में तेज रफ्तार बस से हुआ बड़ा हादसा, सवारियों से भरी बस रेलिंग तोड़कर गिरी, हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी, स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। संभल में अज्ञात शव मिलने की वजह से मचा हड़कंप, मंडी के नाले में डूबकर मरने की आशंका जताई गई है, शव का शिनाख्त करने का प्रयास जारी है। बंगाल चुनाव में जीत पर नॉर्वे के पूर्व मंत्री बोले, क्या शानदार बदला लिया है, पीएम मोदी की तारीफ। अमेरिका ईरान जंग 24 घंटे में खत्म हो सकती है, ट्रंप ने कहा तेहरान परमाणु हथियार नहीं रखने को तैयार, ईरान ने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ। सऊदी अरब का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार, क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद ट्रंप ने हॉर्मुज से जहाजों का रेस्क्यू रोका। पंजाब की लगातार तीसरी हार, हैदराबाद 33 रन से जीती, क्लासन और ईशान के अर्धशतक, जबकि कमिंस और शिवांग को 2-2 विकेट मिले। आईपीएल में आज लखनऊ और बेंगलुरु का मुकाबला, पिछले मैच में 155 रनों पर सिमट गई थी बेंगलुरु, हार का सिलसिला तोड़ने उतरेगी एलएसजी। शिखर धवन ने गुरुग्राम में रजिस्टर कराई अपने शादी, विदेशी मूल की पत्नी सोफी संग डॉक्यूमेंट साइन किए, 2 महीने पहले की थी शादी। पहली बार भारत आएगी जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम, अक्टूबर में 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी, यह पहली बायलैटरल सीरीज हो। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज पर बैन जारी रहेगा, भारत सरकार ने कहा कि ना हमारी टीम वहां जाएगी ना उन्हें यहां बुलाएंगे, मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स में खेलेंगे। आलिया को घिरता देख रणबीर कपूर पैपराजी पर भड़के, स्क्रीनिंग के बाहर धक्का मुक्की बढ़ी तो एक्टर नाराज दिखे, फोटोग्राफर्स को हटाया। सलमान से टकराएंगे प्रभास, स्पिरिट पर आया बड़ा अपडेट, ईद वीकेंड मुकाबले की सुगबुगाहट अब तेज हुई, दोनों सुपरस्टार्स की फिल्मों पर इंडस्ट्री की नजरें टिकी। प्रभास की फौजी की टीम के साथ बड़ा हादसा, हादसे में एक क्रू मेंबर की मौत, 5 घायल, फिल्म की शूटिंग तुरंत रोकी गई। द ओडिसी का ट्रेलर हुआ जारी, ट्रोजन युद्ध के बाद से ओडिसियस की घर लौटने की जर्नी पर बनी है ये कहानी।